Hello, all of my students. If you really like my videos, you can subscribe to my channel. You can like or dislike with your feedbacks. Okay, students. So we are here to discuss our trigonometry 8.1. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी अनफेमिलियर लगे, बट इट्स ओके। हमें स्कूल का फर्स्ट डे भी बहुत अनफेमिलियर लगता है, ठीक है। वहीं उस स्कूल से जाते हुए हमें जब हमारा फेयरवेल होता है तो वी फील वेरी डिसहार्टेंड, राइट। तो कोई बात नहीं, टेक्स टाइम, बट ट्रस्ट मी, एक बार आप लोग अच्छे से समझो ट्रिग्नोमेट्री को, 10th का ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी रहता है। ओके एक बार आप लोग टीचर के कहने से करो, एक बार खुद के मन से इस पूरे चैप्टर को करो। स्टार्टिंग में 2 बार सिर्फ एनसीईआरटी आप लोग बनाओ, देन यू आर गोइंग टू फील वेरी कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर, टेक माय वर्ड्स। Okay students, let's start with 8.1. I'm discussing the very first question. He's saying in a triangle ABC right angled at B, मतलब हमें B पे राइट एंगल बनाना है, बाकी आप A और B कहीं पे भी बनाओ, A और C कहीं पे भी बनाओ। सिर्फ 90 डिग्री वाला एंगल यहाँ पे B होना चाहिए। A और C आप कहीं पे भी ले सकते हो, चाहो तो A ऊपर ले लो, C नीचे ले लो, या आप C ऊपर ले सकते हो, A नीचे ले सकते हो। यू आर गोइंग टू गेट करेक्ट आंसर। ए बी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, प्रॉपरली लेंथ दी हुई है। ओके तो ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज हाउ मच? 7 सेंटीमीटर। सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में वी ऑल नो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग कंप्लीट लिख सकते हो, मैं पीटी लिख रही हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर विल बी, ए सी इज अननोन टू अस, ए बी मीन्स 24 का स्क्वायर, बी सी मीन्स 7 का स्क्वायर। दिस इज व्हाट? 24 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 576। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे मैं बोलूँगी 25 के स्क्वायर तक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को लर्न होना चाहिए। स्क्वायर्स एटलीस्ट आपको 25 तक लर्न होने चाहिए बच्चों। 7 का स्क्वायर 49, इफ यू आर गोइंग टू सम देम अप 625। ओके अगर ए सी स्क्वायर 625 है तो व्हाट इज ए सी? मैथमेटिकली इट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 25। ओके बट यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली 25 ले सकते हो, बिकॉज द साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो इधर आप लोग डायरेक्टली 25 ले सकते हो। ये जस्ट मैंने आप लोगों को रिकॉल करने के लिए बताया है कि मैथमेटिकली इट कम्स आउट प्लस माइनस। तो ए सी इज 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ही इज आस्किंग साइन ए एंड कॉस ए। ये कंप्लीट एक्सरसाइज के लिए हमारे वही वाले फॉर्मूलेज लगने वाले हैं जो हमने एक फन फैक्ट डिस्कस किया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ, यू कैन गो थ्रू दैट। एंड दिस इज फॉर साइन थीटा, दिस इज फॉर कॉस थीटा, दिस इज फॉर टैन थीटा। तो व्हाट विल बी द साइन ए? साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है, आपको एंगल के अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू चूज परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। तो व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर ए? एंगल ए का ऑपोजिट साइड कौन सा है? बी सी। तो बी सी विल बी परपेंडिकुलर एंड ई सी इज हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज बी सी अपॉन ए सी, दिस इज 7 अपॉन 25, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? देन कॉस ए क्या रहेगा बच्चों? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एंगल ए के लिए व्हाट इज बेस? एंगल के लिए जो एडजेसेंट साइड होती है दैट इज द बेस। अब ये मत बोलना है एडजेसेंट तो मैम एसी भी है, बट एसी हाइपोटेन्यूज है, वो फिक्स्ड है। लड़ाई किस में है? परपेंडिकुलर और बेस में, ठीक है। सिर्फ उन दो को हमें समझ के लिखना है, बाकी हाइपोटेन्यूज तो बचपन से फिक्स्ड है, वो लाइफ टाइम फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके लिए ऐसा नहीं होने वाला कि थोड़े टाइम बाद कोई और टीचर आके आपको कोई और रूल बताने वाला है, दैट इज थंब रूल। तो बेस इज व्हाट? 24, क्योंकि ए के एडजेसेंट 24 है एंड योर हाइपोटेन्यूज इज 25। सो कॉस ए इज 24 अपॉन 25। सेकेंड पार्ट में साइन सी एंड कॉस सी हमें कह रहे हैं फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे एंगल्स के अकॉर्डिंग। साइन सी
अगेन फॉर्मूला इज सेम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो एंगल सी कहाँ पे है, एंगल सी इज दिस, और इसके लिए एडजेसेंट, एंगल सी से टच करता हुआ क्या होगा, उसके एडजेसेंट, यानी कि बी सी इज एडजेसेंट एंड ए बी इज ऑपोजिट, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी। सो दिस इज ए बी अपॉन ए सी, दिस इज 24 अपॉन 25। ओके स्टूडेंट्स, सेम ऐसे कॉस सी क्या लिखोगे आप लोग, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल सी के लिए व्हाट इज बेस, एडजेसेंट, तो सी के एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज इज अगेन ए सी, सो योर आंसर इज 7 अपॉन 25। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सारे बच्चे। इसमें इसने फिगर हमें बना के दिया हुआ है, ही इज आस्किंग अस tan p माइनस कॉट r। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन, अगेन आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड निकाल लोगे। ओके, दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 13 सेंटीमीटर, अगेन यूजिंग पाइथागोरस वो सब लोग आप लोग लिख लोगे, वो सब कुछ यूजिंग पी टी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बच्चों पी आर इज वॉट, 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। दिस इज 169, दिस इज 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे क्यू आर स्क्वायर आपका क्या आएगा, 169 माइनस 144, यू आर गोइंग टू गेट 25। क्यू आर मैथमेटिकली क्या आएगा, प्लस माइनस 5, बट सिंस दिस इज द साइड तो वी आर गोइंग टू टेक ओनली 5, सो क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर। पहले आप लोग गो स्लो, ओके, tan p अलग लिखो, cot r अलग लिखो। tan p, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan, मुझे तो याद नहीं रहता, तो मैं तो हमेशा पंडित बद्री प्रसाद हर हर करके कर लेती थी, ठीक है। और मैंने तो सिर्फ साइन के लर्न करे हुए थे। मेरे से कभी भी टीचर पूछता था ना, अगर कॉस की वैल्यू बताओ, तो पहले मैं साइन की मन में सोचती थी। इवन अभी तो चलो मुझे लर्न हो गया है, इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम, बट कुछ टाइम पहले भी देखूँ तो मैं एक बार एक पॉज लेती थी, क्योंकि मैं साइन का पहले पूरा सोचूंगी कि साइन की वैल्यूज क्या क्या होती थी। अच्छा साइन 60 वो कॉस 30 के इक्वल है, तो वो 1/2 होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या, मैं तो tan का, अगर आप लोग को नहीं लर्न है तो जस्ट रिमेंबर दैट फन फैक्ट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, व्हाट इज द परपेंडिकुलर फॉर एंगल पी, एंगल पी के ऑपोजिट कौन है, क्यू आर, और हु इज बेस, पी क्यू। सो व्हाट इज tan p, 5/12। अब नाउ कॉट आर, मुझे तो tan का पता है, p अपॉन भी होता है, ठीक है। कॉट का मैंने नहीं लर्न किया हुआ, लेकिन हाँ एक चीज मुझे पता है कि कॉट जो है दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी b अपॉन p, ठीक है। अब एंगल r के लिए, एंगल r के लिए बेस क्या होगा, उसकी एडजेसेंट साइड दैट इज क्यू आर, एंड हु इज परपेंडिकुलर, पी क्यू। उसका ऑपोजिट क्या है, एंगल r के लिए ऑपोजिट इज पी क्यू, सो दैट इज द परपेंडिकुलर। So what is QR? It's 5 and PQ is 12. So it's 5/12. Now put the values in tan P minus cot R. We need the value for tan P minus cot R. तो tan P के लिए आप क्या लिखोगे, 5/12 माइनस cot R के लिए 5/12। सेम वैल्यू है, कैंसिल होके योर आंसर विल बी 0। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। इसने हमें दिया है दैट साइन ए इज 3/4। ओके, सबसे पहले आप लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे और उस ट्रायंगल में 90 डिग्री को छोड़ के कोई सा भी एंगल आप एंगल ए लोगे। क्यों, क्योंकि हम लोग एक्यूट एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। वी आर लर्निंग द ट्रिग्नोमेट्री इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो और एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, लेस देन 90। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये ए बोल रहा है तो ऑब्वियसली बात है हम एबीसी ट्रायंगल बनाना प्रेफर करेंगे। ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है ना, इसको छोड़ दो, बाकी आप किसी को भी ए ले लो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। मैं यहाँ इसको ए ले रही हूँ,
I'm taking this B and this is C. Okay students, साइन A क्या होता है हमारा? What is sine? Sine is perpendicular upon hypotenuse is equal to 3/4. एंगल A के अकॉर्डिंग हु इज परपेंडिकुलर? एंगल A के ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC. तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है, वो तो AC ही है, इज इक्वल टू 3/4. मैं यहाँ पे आप लोगों को एक कॉमनली मेड एरर बता देती हूँ कि बच्चे जनरली करते क्या है. ठीक है, मैं वो रेड से लिख रही हूँ और आपको ध्यान रखना है वो एरर आपको नहीं करना है. बट एक्चुअली होता क्या है ना, उससे आंसर भी सही आता है और देन स्टूडेंट्स क्लेम कि मैम देखो मैंने पूरा सही किया है फिर भी टीचर ने मार्क्स काट दिया. अरे अच्छा हुआ टीचर्स ने मार्क काट दिए, मैं होती तो तुम पॉसिबल हो तो मैं तो नेगेटिव मार्किंग करती आप लोगों की. ठीक है, द थिंग इज कि उस एरर से ना आप लोग का आंसर भी सही आता है बट यू कांट क्लेम द मार्क्स फॉर दैट. देखो स्टूडेंट्स, बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा मैम BC अपॉन AC इक्वल टू 3/4, तो व्हाट दे यूजुअली डू, BC 3 हो गया, AC 4 हो गया, यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे और इसको निकाल लेंगे. आपका AB क्या आ जाता है उस केस में? √7 आ जाएगा. और इधर से अगर आप लोग cos A और tan A निकालोगे ना, लाइक cos A आपका क्या आएगा? cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल A के लिए बेस क्या है? √7 और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? 4. तो √7/4. प्लीज चेक द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर. लेकिन जो भी मैंने ये रेड से किया दिस इज रॉन्ग, क्योंकि स्टूडेंट्स BC की वैल्यू 3 नहीं है और AC की वैल्यू 4 नहीं है. दिस इज द रेशियो गिवन टू यू, सो यू हैव टू टेक अ कॉमन रेशियो. हाउ डू यू नो? क्या पता है ये 6/8 था, देन 2 से कैंसिल होके 3/4 आया. दिस इज द रेशियो गिवन टू यू. आप उसको डायरेक्टली साइड का लेंथ नहीं ले सकते हो. फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में मुझे लेंथ दी गई है, ठीक है, प्रॉपरली सेंटीमीटर लिख के कि हाँ इस पर्टिकुलर लेंथ का जो वैल्यू है वो इतना है, इसलिए आई हैव टेकन दैट वैल्यू. ठीक है, बट इस केस में आपको रेशियो गिवन है एंड रेशियो कैन नेवर बी द लेंथ, यू हैव टू टेक अ कॉमन रेशियो फॉर द सेम. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये करके आते हो और आपके टीचर्स मार्क काटते हैं तो वो तो आपको सस्ते में छोड़ रहे हैं, आप ये लगा लो, होनी नेगेटिव मार्किंग चाहिए. ठीक है, तो चलो मैम आप ये बता दो करना क्या है ना. ये तो वो था जो नहीं करना है. तो बच्चों देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, अभी जो मैं ब्लैक से लिख रही हूँ दैट आई एम राइटिंग करेक्ट. ओके, सो बच्चों आप लोग क्या करोगे इस केस में? आप लोग लिखोगे लेट कॉमन रेशियो बी के. ओके, सो बच्चों BC क्या हो जाएगा इधर? देखो इसका मतलब यही है ना कि BC रेशियो AC इज व्हाट? दिस इज 3/4. आपने कॉमन रेशियो के मान लिया, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, मैं चाहूँ, मेरा नाम सुमन है, मैं चाहूँ तो S ले सकती हूँ कॉमन रेशियो, कोई इशू नहीं है. मुझे आदत के की पड़ी हुई है तो इसलिए मैं के लेना प्रेफर करती हूँ. तो बच्चों BC क्या हो जाएगा? 3K एंड AC क्या हो जाएगा? 4K. ओनली विद दिस मेथड यू गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. ठीक है, अदरवाइज नो मार्क्स. BC क्या होगा बच्चों? BC इज 3K, AC इज 4K एंड नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द पाइथागोरस. तो पाइथागोरस से क्या होने वाला आपका? AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर. AC स्क्वायर इज व्हाट? 4K का होल स्क्वायर. डायरेक्टली लिख दूं 16K स्क्वायर. BC स्क्वायर इज व्हाट? 3K का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी 9K स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर. तो देखो बच्चों यहाँ से AB स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, दैट विल बी 7K स्क्वायर. तो यहाँ से आपका AB क्या निकलेगा? 7 रूट के अंदर रह जाएगा. आप एक काम करो, √7K स्क्वायर कर लो. ओके, K के ऊपर स्क्वायर है ना, तो AB विल बी √7K. तो स्टूडेंट्स AB की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? √7K. समझ आया इतना सब लोगों को? आपको ऐसे ही कॉमन रेशियो को लेट करके करना है स्टूडेंट्स. एंड इवन मैं ये बहुत अच्छे बच्चों की बात बता रही हूँ, मतलब एग्जाम प्रेशर ना बहुत बड़ी चीज़ होती है उस टाइम पे. और कई बार बच्चे हैं कि कई बार बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्टिल दे मेक सिली एरर्स. तो तब भी वो लोग क्या के को लेना भूल जाते हैं. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि रेशो दिया है, हम उसे लेंथ नहीं ले सकते हैं. वी हैव टू टेक द कॉमन रेशो. तो हमारी अभी तीनों साइड्स निकल गई. तीनों साइड्स चाहे आपकी रेशो की फॉर्म में निकल जाए, चाहे तो एक वेरिएबल आ रहा है के उसके साथ में, या फिर आपको प्रॉपर लेंथ पता चल जाए. नाउ यू कैन टेल all of the trigonometric functions. You can tell the value for all the trigonometric functions.
सी व्हाट इज आस्किंग cos A and tan A. तो स्टूडेंट्स cos A का फॉर्मूला क्या होता है? cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos A क्या रहेगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल A के लिए बेस क्या है? AB. हाइपोटेन्यूज क्या है? AC. तो AB का वैल्यू √7K, AC का वैल्यू 4K, K से K कैंसिल. योर cos A इज √7/4. ओके. देन tan A की वैल्यू ये आपसे पूछ रहा है. tan A, एंगल A, एंगल के अकॉर्डिंग देख लेंगे. पहले में फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग. tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंगल A के लिए हु इज द परपेंडिकुलर? दिस इज BC. एंड हु इज द बेस? दैट इज द AB. सो BC का वैल्यू 3K, नीचे ये √7K. अब K से K कैंसिल करके दिखाओ प्रॉपरली. देन tan A इज इक्वल टू 3/√7. दिस इज द आंसर. दिस इज हाउ यू गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. सी क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों इसने आपको cot A दिया हुआ है. वो एक दिक्कत है, उसको 15 से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है. काश इसने हमें cot A दिया होता तो हम लोग कर सकते थे. देखो अगर ये आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देता है ना, तो आप बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना सकते हो इस ट्रायंगल को बना के. ठीक है. और इवन आगे आप लोग वो देखोगे कि स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से विदाउट ट्रायंगल भी हम लोग कर सकते हैं. बट अभी लेट्स गो स्लो. ठीक है. तो अभी हम लोग आज तो सिर्फ ट्रायंगल की ही हेल्प से देखेंगे कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो हम बाकी के 5 कैसे लिख सकते हैं. सी स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? इट्स 15 cot A इज इक्वल टू 8. काश हमें cot A दे देता. ये 15 दे दिया फालतू में मल्टीप्लाई में, है ना. सब कुछ ये कर देगा तो हम क्या करेंगे बच्चों? तो cot A के लिए आपको क्या करना है? 15 या लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है ना, तो आपको पता है लेफ्ट से राइट में जाते वक्त क्या होता है? प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है. ठीक है. जो जिसका एंटी होता है वो हो जाता है. ठीक है. तो देखो cot A क्या हो जाएगा? cot A विल बी इक्वल टू 8. 15 का रिलेशन क्या है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे? मल्टीप्लीकेशन का. तो राइट साइड में जाके इट्स गोइंग टू डिवाइड. सो दिस इज 8/15. अब आप लोग क्या करोगे? ट्रायंगल बनाओगे. इस वाले एंगल को एंगल A नहीं लेना है, राइट एंगल को. ठीक है. A यहाँ पे ले लो. टेक दिस ABC. 8/15 है. cot का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है. हु इज बेस फॉर एंगल A? एंगल A के लिए बेस है AB और एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है BC. तो AB अपॉन BC इज 8/15. AB की वैल्यू 8 नहीं लेनी है, BC की वैल्यू 15 नहीं लेनी है. तो क्या करना है? कॉमन रेशियो लेके लेनी है वैल्यूज. हम लोग क्या करेंगे? लेट कॉमन रेशियो बी के. तो AB की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? 8K. BC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 15K. AB की 8K. और AC की कैसे निकालोगे? यूजिंग पाइथागोरस. तो AC स्क्वायर विल बी 15K का होल स्क्वायर प्लस में 8K का होल स्क्वायर. सो दिस इज 225K स्क्वायर प्लस में 64K स्क्वायर. इसको ऐड कर लेना. K स्क्वायर के टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स है. वी कैन सम दैट. 289K स्क्वायर. 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का. तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17K. ठीक है. आएगी तो प्लस माइनस, बट हम लेंगे प्लस क्योंकि दिस इज द लेंथ. तो बच्चों AC आ गई आपकी 17K. अब आप लोग क्या कर सकते हो? तीनों वैल्यूज पता चल गई है. सेम है, सब साइन A और सीकेंट A निकालना है. तो साइन A का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो एंगल A के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या है? दिस इज BC अपॉन AC. 15K अपॉन 17K. K से K कैंसिल करके 15 अपॉन 17. आई होप सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फॉर सीकेंट A. चलो सीकेंट में बता देती हूँ आप लोग को. सीकेंट A, मुझे सीकेंट का फॉर्मूला नहीं पता क्या होता है, लेकिन मुझे कॉस का पता है. कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाँ, मुझे एक चीज और पता है कि सीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. तो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. एंगल A के लिए हाइपोटेन्यूज, एंगल A क्या, सारे एंगल्स के लिए हाइपोटेन्यूज AC ही है. हाँ, बेस हम लोग चेक करेंगे. लड़ाई सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की है बस. तो एंगल A के लिए बेस क्या है? AB. सो दिस विल बी AC इज व्हाट? 17K. बेस इज 8K. K से K कैंसिल करके 17 अपॉन K. 8 is your answer. Come to the next question. It's given in theta.
नेक्स्ट इज सीकेंट थीटा दिया आपको बच्चों 13/12। तो देखो सीकेंट थीटा इज 13/12। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, इस वाले राइट एंगल को छोड़ के किसी भी एंगल को थीटा मार्क कर लेना। मैं इसको मार्क कर रही हूँ। ओके, सो सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। दिस इज 13/12। अब थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे है ना, एंगल ए की जगह हमने थीटा लगाया है, तो थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज तो किसी के लिए भी AC ही है। हाँ, थीटा के लिए बेस क्या है? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। तो थीटा के एडजेसेंट कौन है? AB। दिस इज 13/12। AC की वैल्यू 13 और AB की वैल्यू 12 नहीं है। कॉमन रेशो लेट करके बताएंगे हम क्या क्या वैल्यूज है। लेट कॉमन रेशो बी के, तो आपका AC क्या रहेगा बच्चों? 13 के। AB कितना हो जाएगा? 12 के। AC इज 13 के, AB इज 12 के। ओके, एंड BC कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग? यूजिंग पाइथागोरस। आप लोग पाइथागोरस लगा लेना। AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इधर एक्चुअली आपका BC स्क्वायर जो है ना वो 25K स्क्वायर आ जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5K। तीनों वैल्यूज K में आ गई आपकी। आपको सीकेंट दिया हुआ है, इसने बोला ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मींस सीकेंट को छोड़ के बाकी के सारे आप लोग को बताने हैं। ट्रायंगल में सारी वैल्यूज पता है ना हमें, चाहे इन टर्म्स ऑफ K पता हो या फिर प्रॉपर लेंथ पता हो। वी कैन टेल द आंसर फॉर द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन कौन से रह गए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन कॉस टैन, कॉसिकेंट। सीकेंट इसने दिया हुआ है तो वो नहीं हम लोग लिखेंगे। देन कॉट थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर इज व्हाट? थीटा के लिए परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेन्यूज इज AC। सो दिस इज 5K अपॉन 13K। K से K कैंसिल, 5/13 इज योर आंसर। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए बेस क्या है? AB, इसकी वैल्यू है 12K। हाइपोटेन्यूज क्या है? 13K। K से K कैंसिल, दिस इज 12/13। बाकी के भी आप सारे फॉर्मूलाज से लिख सकते हो। थीटा, टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर इज BC, क्योंकि ऑपोजिट BC है एंड BC का वैल्यू है 5K। बेस इज व्हाट? 12K। K से K कैंसिल करके 5/12। बाकी के भी आप चाहो तो फॉर्मूलाज से लिख सकते हो स्टूडेंट्स। और कॉसिकेंट को आप कैसे लिख सकते हो? हमें पता है कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है, तो कॉसिकेंट थीटा की कितनी हो जाएगी? इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 13/5। कॉट थीटा की क्या हो जाएगी? कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल फॉर टैन थीटा, so it will be 12/5. Okay students, this is how you have to do this question. बस just don't forget कि जिसमें रेशो दिया है कॉमन रेशो लेट करके हमें करना है क्वेश्चन को। Come to the next question, see question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका 2 ट्राइंगल से भी हो सकता है, एक सिंगल ट्राइंगल से भी हो सकता है। मैं फिलहाल आपको एक सिंगल ट्राइंगल से बता रही हूँ। A और B एक्यूट एंगल से, मीन्स इस बार हमें जो ट्राइंगल बनाना है ना उसमें 90 डिग्री पे A और B नहीं लेने हैं, बाकी कहीं भी ले लो। A यहाँ ले लो, B यहाँ ले लो, इंटरचेंज भी कर सकते हो A और B की पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ABC। नाउ इसने में क्या दिया है? गिवन में क्या है? दैट cos A इज इक्वल टू cos B एंड A एंड B, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। टू प्रूफ क्या करना है हमें? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूफ देखो बच्चों, cos A इज इक्वल टू cos B है। cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन एंगल A के लिए बेस कौन होगा? AC, और हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है AB। cos B के लिए बेस कौन होगा? एंगल जो B एंगल है उसके लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC। सो BC इज द बेस एंड AB इज द हाइपोटेन्यूज। वी कैन कैंसिल दिस AB। So we are getting AC is equal to BC and AC is equal to BC है। आपने 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम पढ़ी है दैट इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। AC का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? AC के सामने वाला एंगल है एंगल B।
तो एंगल बी विल बी इक्वल टू बी सी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, इस बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल ए है ना, तो इज इक्वल टू एंगल ए। सो आप क्या लिखोगे, इसका रीजन होगा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, कॉमा करके, हेंस प्रूफ्ड। ओके स्टूडेंट्स, सी नेक्स्ट क्वेश्चन।